क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बेस्ट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट है प्रोटीन से भी ऊपर। और ये इतना अच्छा है कि कुछ लोग तो इसे स्टेरॉइड से कंपेयर करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको क्रिएटिन के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। क्रिएटिन काम कैसे करता है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्रिएटिन को लेना कैसे चाहिए और क्रिएटिन से रिलेटेड कुछ मिथ्स को भी क्लियर करेंगे। क्रिएटिन एक टाइप का अमीनो एसिड होता है और एक्चुअली में क्रिएटिन कई तरह के होते हैं, जैसे कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्रिएटिन इथाइल एस्टर और क्रिएटिन HCl। बट इस वीडियो में हम लोग क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के बारे में बात करने वाले हैं। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट असल में दुनिया का सबसे ज़्यादा रिसर्च स्पोर्ट्स सप्लीमेंट है और मल्टीपल स्टडीज़ ने प्रूव किया कि क्रिएटिन काम करता है और ये एकदम सेफ है। क्रिएटिन असल में स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी में भी बनता है और ये पहले से ही हमारी बॉडी में होता है, तो ये एकदम नेचुरल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रिएटिन काम कैसे करता है। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से मिलती है। तो ये ATP मॉलिक्यूल ब्रेक होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में और इस प्रोसेस में कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी को हमारी मसल्स यूज़ करती हैं मूवमेंट करने के लिए। तो अब क्योंकि ADP में कन्वर्ट हो चुका है तो यहाँ पे अब क्रिएटिन काम आता है। तो क्रिएटिन क्या करता है कि वो इस ADP को वापस से ATP में कन्वर्ट कर देता है और फिर इस ATP को हमारी बॉडी दोबारा से यूज़ कर सकती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, अदरवाइज ये वेस्ट हो जाता। तो इस तरह से क्रिएटिन हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाता है और जब हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होती है तो हम वेट भी ज़्यादा लिफ्ट कर पाते हैं। जैसे कि मानो कि अगर आप पहले किसी वेट पे 10 रेप्स लगा पा रहे थे तो अब ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से आप 11 या फिर 12 रेप्स लगा पाओगे। और जब हम ज़्यादा वेट उठा पाएंगे तो हमारी मसल ग्रोथ भी जल्दी होगी। तो क्रिएटिन एक्चुअल में बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है और इस तरह से हमारी मसल ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये तो क्रिएटिन का मेन इफेक्ट होता है जिसकी वजह से हम क्रिएटिन को लेते हैं, मगर इसके अलावा क्रिएटिन के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, बुरे नहीं अच्छे साइड इफेक्ट्स। अब क्रिएटिन क्योंकि हमारी मसल्स में स्टोर होता है तो वो हमारी मसल्स में वाटर को पुल करता है और यही वो रीज़न है कि जब हम क्रिएटिन लेना स्टार्ट करते हैं तो हमें अपना वाटर इनटेक थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। तो जब हमारी मसल्स वाटर होल्ड करती हैं तो इस वजह से मसल का साइज बढ़ता है और हमारी मसल साइज में ज़्यादा बड़ी लगती हैं और इसी वजह से मसल्स की राउंडनेस बढ़ती है और सॉफ्ट मसल्स ज़्यादा टाइट और फुल अपीयर होती हैं। तो क्रिएटिन हमारे सिर्फ एनर्जी लेवल से नहीं बढ़ाता बल्कि ये हमारे एस्थेटिक्स को भी इम्प्रूव करता है। और क्रिएटिन नेचुरली भी कुछ फूड्स में होता है, जैसे कि सबसे ज़्यादा रेड मीट में। तो आधा पाउंड रेड मीट में यानी लगभग आधे किलो रेड मीट में अराउंड 2 ग्राम क्रिएटिन होता है। लेकिन इतना तो रेड मीट कोई रोज़ नहीं खाता कि हमारे डेली रिकमेंडेड डोज पूरा हो सके और वेजिटेरियन खाने में तो क्रिएटिन ऑलमोस्ट होता ही नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि क्रिएटिन को लेते कैसे हैं। तो जो डेली रिकमेंडेड डोज होता है क्रिएटिन का वो 3 से 5 ग्राम का होता है। क्रिएटिन को आप किसी के साथ भी ले सकते हो, पानी में, दूध में या प्रोटीन शेक में, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे किस चीज़ के साथ ले रहे हो और टाइमिंग भी कोई खास मैटर नहीं करती, किसी भी टाइम ले सकते हैं, सेम ही इफेक्ट आता है। हाँ, लेकिन अगर हम क्रिएटिन को वर्कआउट के बाद एक हाई कार्ब मील के साथ लेते हैं तो उससे क्रिएटिन का एब्जॉर्प्शन मसल्स में थोड़ा सा बेटर होता है, ज़्यादा नहीं, बस 19-20 का फर्क आता है। पर्सनली मैं क्रिएटिन को सुबह वर्कआउट से पहले लेता हूँ और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि बाद में मैं भूल जाता हूँ, बाकी इससे कोई ऐसा नहीं है कि वर्कआउट से पहले अगर लेंगे तो वर्कआउट ज़्यादा अच्छा जाएगा। अब क्या होता है कि क्रिएटिन को जब हम पहली बार लेते हैं तब ये हमारी मसल्स में स्लोली लोड होता है, मतलब कि हमारी मसल्स में धीरे धीरे इकट्ठा होता है और जब ये पूरी तरह मसल्स में लोड हो जाता है तभी ये अपना असर दिखाता है। जनरली क्रिएटिन को लोड होने में लगभग 2 से ढाई हफ्तों का टाइम लगता है, बट इसको अपनी मसल्स में जल्दी लोड करने के लिए कुछ लोग क्रिएटिन लोडिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हमें रोज 20 ग्राम क्रिएटिन लेना होता है 1 हफ्ते के लिए। इससे ये हमारी मसल्स में 1 हफ्ते में ही पूरी तरह लोड हो जाता है और फिर दूसरे हफ्ते से वही 3 से 5 ग्राम रोज लेना होता है। बट मैंने तो कोई लोडिंग नहीं की थी, मैंने पहले दिन से ही 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन रोज लिया था और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे 5-6 दिन लगे थे रिजल्ट्स दिखने में और इन 5-6 दिन के बाद मुझे अपनी स्ट्रेंथ में एकदम से इंक्रीमेंट फील हुआ था और पूरे वर्कआउट में एनर्जी लेवल मेंटेन था। नहीं तो उससे पहले वर्कआउट खत्म होते होते एनर्जी बिल्कुल बचती ही नहीं थी। और हाँ, पहले वीक में मेरा बॉडी वेट 2-3 किलो बढ़ा था, जो कि मोस्टली वाटर वेट था। जैसे कि मैंने बताया कि क्रिएटिन मसल में वाटर को होल्ड करवाता है, इसलिए। अब मैं क्रिएटिन से रिलेटेड कुछ मिथ्स को क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि क्रिएटिन से हेयर फॉल होता है, किडनी डैमेज होती है। क्रिएटिन एक स्टेरॉइड है और क्रिएटिन लेना जब छोड़ते हैं तब सारी की सारी मसल चली जाती है। तो क्रिएटिन से हेयर फॉल नहीं होता, मैं खुद 3 साल से ले रहा हूँ, किडनी का भी कोई इशू नहीं आता, बस एक अच्छे अमाउंट में पानी पियो रोज। और क्रिएटिन स्टेरॉइड तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि क्रिएटिन नेचुरली भी हमारी बॉडी में होता है। एंड जब आप क्रिएटिन लेना बंद करोगे तो मसल लॉस नहीं होगा, बस जो क्रिएटिन की वजह से एक्स्ट्रा 1-2 रेप्स लग पा रहे थे बस उन्हीं पे इफेक्ट आएगा, बाकी मसल्स कहीं नहीं जाने वाली। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर कर देना।
एंड अगर आपका जिम या फिटनेस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी एक वीडियो बना दूँ।